ये सवाल जो है ये मैं अपने आबाओ अजदाद के लिए या अपने वालदैन के हवाले से पूछना चाहूँगा। बहुत सारे हैं जिनको डायबिटीज़ का मसला है, उनके लिए जो फास्टिंग है ये वाली, तो ये कितना फ़ायदा मंद है और किस तरह करनी चाहिए, पूरे दिन की रूटीन क्या होनी चाहिए? डॉक्टर साहब आप बता दें, आज बेचारे बड़े परेशान हैं डॉक्टरों के पास जा जाकर। इसका भी मैं थोड़ा डिटेल में आंसर देना चाहूँगी। अच्छा, डायबिटीज़ 3 टाइप की होती है। एक मतलब 3 ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं। एक जो डाइट कंट्रोल पे हो, दूसरा जो आपके पास ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ले रहे होते हैं, ग्लूकोफेज वगैरह, और तीसरा आपके पास जो इंसुलिन पे होते हैं। ठीक है, जितने भी लोग इंसुलिन पे हैं और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स पे हैं, आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद फास्टिंग नहीं करनी है। अच्छा। मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं जैन जो डायबिटिक्स बिल्कुल नहीं करनी ना, उनको ब्लड शुगर ऊपर नीचे जा सकते हैं। मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं जो इंसुलिन ले रहे हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ले रहे हैं, मैं रोज़ उनके ब्लड शुगर लेवल सुबह मैसेज में अपने पास मंगवाती हूँ, देखती हूँ, फिर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मैं उनकी इंसुलिन डोज एडजस्ट करती हूँ, उनके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक डोज एडजस्ट करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है 3-4 महीने में छूट भी जाती है। तो पहली बात, बगैर कोचिंग के नहीं छूट जाती है। छूट, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, पब्लिकली कह रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सो आपने बगैर कोचिंग के नहीं लेनी है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप कोचिंग के साथ हैं तो आपकी रूटीन में थोड़ी सी क्या चीज़ें होनी चाहिए। बिगिनर हैं, कभी आदत नहीं है, कभी फास्टिंग नहीं की, तो आप 16:8 पे स्टार्ट करेंगे। वही 16 घंटे आपने नहीं खाना, 8 घंटे आपने खाना है। बहुत ज़रूरी है इस वक्त शुगर के साथ कि आपके कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स भी नीचे आएँ, तो आपने रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। और अगर अब आपके डॉक्टर ने आपको ग्लूकोफेज और इंसुलिन छुड़वानी स्टार्ट कर दी है, तो अपनी डाइट में फ़ौरन एक चीज़ ले आएँ आप, और वो आप ले आएँ 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। सेब के सिरके में खूबसूरत तरीके से एबिलिटी होती है आपके पास इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने की। चाहे तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का भी ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है www.holisticwisdombysaharchavla.com पर जाकर। और डायबिटिक्स को मैं एक और खुशखबरी भी बता दूं, मैंने अपना 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर स्टीविया लॉन्च किया है। मेरा स्टीविया 2 नंबर नहीं है, 1 नंबर है मेरी तरह। ये सफ़ेद पाउडर नहीं है, ये ग्रीन पाउडर है। इसको भी आप मेरी वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकते हैं। डॉक्टर साहर चावला मेरा ऑफिशियल पेज है, वहाँ पर भी लिंक है, वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं आप। अब इसके बाद आप सेब के सिरके से अपना दिन स्टार्ट करेंगे। इसका, अगर आपको सेब के सिरके की आदत नहीं है, इसका आधे से 1 टीस्पून आपने पानी के ग्लास में लेना है, स्ट्रॉ के साथ इसको लेना है। इसको कभी खाली यूं नहीं पीते, दांत खराब हो जाएंगे, बहुत एसिडिक होता है। उसके 30 मिनट बाद आप अपने नाश्ते की मील करेंगे। और नाश्ते में हमेशा आपके पास हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड नहीं होना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होना चाहिए, यानी ब्लड में ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता रेज हो। दलिए से स्टार्ट करें, अंडों से स्टार्ट करें, होल ग्रेन ब्रेड से स्टार्ट करें। अब आपने नाश्ते के 30 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद फिर अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए और उसको सूद करने के लिए कोई ऑर्गेनिक हर्ब देनी है। बेस्ट आपके पास जो ऑर्गेनिक हब है ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए फास्टिंग के साथ, वो आपके पास करेला पाउडर है। ये भी वैसे मेरा अवेलेबल है। इसमें चारेंटिन होता है आपके पास, जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं रहती। नाश्ते के 30 मिनट बाद या आप कह लें 1 घंटे बाद आपने इसका 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में लेना है और आपने इसको ले लेना है। अपनी स्नैकिंग की आदत डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो फास्टिंग से मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, स्नैकिंग की आदत छोड़ दें। चरने की बार बार चरने की आदत छोड़ दें। हाँ, दिन में अगर आपको बहुत ज़्यादा पहले खाने की आदत थी तो आप 3 मील्स लें और आहिस्ता आहिस्ता आप 2 मील्स पे लें। कोशिश करें कि सुबह 11 बजे मील लें और उसके बाद शाम को 5 बजे आप मील लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग में खास करके जब आप डायबिटिक होते हैं, क्योंकि जो डायबिटिक होता है ना उसके जिस्म में पहले ही पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी होती है, तो ऐसी सप्लीमेंटल हर्ब्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम हो। क्योंकि जब आप इंसुलिन से खेलते हैं ना, उस वक्त जिस्म में हम इंसुलिन से खेल रहे हैं ना, उसको नीचे लेकर आ रहे हैं। डायबिटिक में जब हम फास्टिंग करा रहे हैं उस वक्त जिस्म में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होनी चाहिए, तब इंसुलिन आपके पास कंट्रोल होगी। पोटेशियम और मैग्नीशियम को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन पाउडर्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। मेरा जो मोरिंगा पाउडर है ये आपके पास ब्लड शुगर कंट्रोल भी करता है। और वो सारे लोग, चाहे जो डायबिटिक हैं, डायबिटिक नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी ना हो, आप मेरा मोरिंगा और आंवला पाउडर ऑर्डर कर सकते हैं। इनको बदल के एक दिन आंवला, एक दिन मोरिंगा, 1 आपने टीस्पून नीम गर्म पानी में लेना है खाली पेट। डॉक्टर साहर चावला मेरे ऑफिशियल पेज पे जाके भी आप लोग लिंक चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट का। बिल्कुल, नेशनल चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैंने ये चीज़ें इनके ब्रांड से यूज़ की हैं और बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। वाकई 1 नंबर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये मेरा रिव्यू आप चेक करें एक दफ़ा, फिर मुझे पकड़ लीजिएगा, मैं इधर ही होता हूँ। ये वाकई 1 नंबर, और 1 नंबर चीज़ मिलना बड़ी मुश्किल की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, फेसबुक खोल लें, इंस्टाग्राम खोल लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ड्रॉप्स चल रहे हैं जी, स्लिम ड्रॉप्स। क्या वो वाकई, वो कहते हैं जी वो आपने ले लेने, उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी फास्टिंग चलेगी और आपका पेट भी कम होगा और सारे फ़ायदे भी होंगे?
उसका बता दें। अच्छा जैन, स्लिम शॉट ड्रॉप्स तो मेरे भी हैं, मेरी स्लिम शॉट टी भी है, स्लिम शॉट ड्रॉप्स भी हैं, और अगर और कंपनीज़ के भी होंगे और उन्होंने ऑथेंटिक तरीके से बनाए होंगे तो वो असर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मैं अपने क्लाइंट्स कस्टमर्स को कहती हूँ कि आप मेरे स्लिम शॉट ड्रॉप्स लेते रहो, उसके बाद आप जो मर्जी खाएं, ऐसा नहीं होता। एडवर्टीजमेंट के जिस नज़रिए के मैं ख़िलाफ़ हूँ ना, जो काफ़ी सारी ब्रांड्स करती हैं, और वो मुझे बड़ा बुरा लगता है देख के कि करती हैं अब आप चाहे समोसे खाएं, पकौड़े खाएं, जो मर्जी खाएं, और आप ये ड्रॉप्स ले लें। अरे भाई क्यों नहीं, आप नज़्मो ज़ब्त भी करेंगे और आप साथ अपने ऑर्गेनिक हर्ब्स भी लेंगे तो वो असर करेगा। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सार चावला यही कहती है कि मेरे ड्रॉप्स तब असर करेंगे जब आप नज़्मो ज़ब्त के साथ भी रहेंगे, तब। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एनी काइंड ऑफ सक्सेस, चाहे वो आपकी हेल्थ की सक्सेस हो। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी एपेटाइट सप्रेस करती हैं। अभी हमने सेब के सिरके की बात की है, जैसे मेरे स्लिम शॉट ड्रॉप्स में एक चीज़ आपके पास सेब का सिरका भी है, उसमें भी और उसमें मुलट्ठी भी शामिल है। कुछ चीज़ें आपके पास एपेटाइट सप्रेसेंट्स होते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये फैक्ट है। लेकिन अगेन आपका डिसिप्लिन, आपका विल पावर, आप बाकी की जो अपने मील टाइमिंग में आपको खाने में क्या चीज़ खाना अलाउड है, वो आपने किन अशिया का इस्तेमाल किया है, ये भी इस बात का तयन करता है कि आपको बाकी टाइम में कितनी क्रेविंग होगी। कभी नोट कीजिएगा, जिस रात आप चाइनीज़ खाएं या जंक फूड खाएं, अगले दिन सुबह उठ के और ज़्यादा क्रेविंग होती है। हाँ, ये बिल्कुल होता ये है ना, ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या है, उसमें आपके पास जो मौजूद MSG होता है, उसमें आपके पास मौजूद जो शुगर होता है, उसमें आपके पास मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो अगले दिन और क्रेविंग लगाता है। आप चाहे जितने मर्जी स्लिम शॉट ड्रॉप्स लें, चाहे साहर चावला की ब्रांड के लें, चाहे किसी और के लें, रात को आप जाके चाइनीज़ खाएंगे, सुबह तो आपको भूख लगेगी ना, और फिर आप खाएंगे, ठीक है। फायदा। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन मैंने रिव्यूज देखे हैं कमेंट्स में, लोगों के गले खराब हो रहे हैं वो लेने से। अच्छा। और बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। हाँ। तो ये मैं इसलिए पूछना ये चाह मैं रहा हूं। आपको बताऊं, जिन लोगों को कोल्ड और सिट्रस से इंटॉलरेंस हो ना, मैं अपने पेशेंट्स और क्लाइंट्स को जिनको कोल्ड और सिट्रस से इंटॉलरेंस हो, उनको अपने सेब का सिरका रिकमेंड नहीं करती, नहीं करती, नहीं, जिसको बस जो नहीं। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि आपके जिस्म की तासीर क्या है। जिस इंसान के जिस्म की तासीर ठंडी है ना, उसको कभी खट्टी चीज़ सूट नहीं करती, वो तंग होगा उससे, और आप तासीर का कुछ नहीं कर सकते। फास्टिंग में सैलड का इस्तेमाल वो कितना ज़रूरी है वो भी बता दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि जब आप जिस्म में इंसुलिन से खेलते हैं तो पोटेशियम और मैग्नीशियम का बहुत हाई होना ज़रूरी होता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम आपके पास कहाँ होती है, सब्जियों में ही तो होती है, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा होती है आपके पास। तो कोशिश करें जब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँ कि आप अप टू 2 मील्स पर डे पे आ जाएँ। जैसे मैंने आपको बताया, आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आप 2 मील्स पर डे पे आ जाएँ। 11 बजे लें, 5 बजे लें, तो उनमें से एक मील आपके पास सैलड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, सैलड से मैक्सिमम फ़वाइद हासिल करने के लिए आपको अपनी सैलड में कोई फैट ड्रेसिंग ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि सैलड में से ये पोटेशियम और मैग्नीशियम चूसने के लिए, आपके जिस्म को फाइटोन्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए गुड फैट सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने सैलड में आप थोड़ा सा देसी घी का तड़का, नारियल या जैतून के तेल का तड़का भी डाल सकते हैं। सैलड का फ़ायदा और ज़्यादा होगा। चाहें तो मेरे यहाँ नारियल या जैतून का तेल भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा रोज़मर्रा का सवाल है, जैसे ही शादी की तारीख आती है, यानी कि बात पक्की हो गई है, लड़कियां लड़के दोनों आपके, अगर उनकी वीडियो आपके सामने आ गई है तो वो देखेंगे अच्छा फास्टिंग से पतला, वो फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शादी के बाद वही फास्टिंग रुक जाती है। तो इसके क्या नुकसान है, या इसको रूटीन बनाना चाहिए? देखिए जी, यूं तो जो लोग शादी नहीं करते वो तो अपना ख्याल ही ना रखें आइडियली, अदरवाइज ऐसा थोड़ी होता है। ये एक जनरल जो माइंडसेट है, उसका प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तब आप अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं। तो अपनी सेहत का आपको ख्याल तो वैसे भी यूँ नहीं करना चाहिए।